हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 4 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से वो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों जापानी खोजकर्ताओं द्वारा खोजे गए अब तक के सबसे दूर स्थित खगोलीय निकाय का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका HD फर्स्ट था। यहां पर ध्यान रखिएगा, आंसर HD फर्स्ट था आपका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, भारत और किसके बीच में 1 मई से एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA लागू हो गया है। तो करेक्ट आंसर होगा भारत और UAE के बीच में ये लागू हुआ है। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एक ऐतिहासिक जो समझौता है, भारत संयुक्त अरब अमीरात का जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, ठीक है, जिस पर साइन किया गया था फरवरी 2022 में, 18 फरवरी 2022 में जो है दोनों देशों के बीच में इसको हस्ताक्षरित किया गया था, जिसको हाल ही में मई से जो है हाल ही में इसको लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो समझौता है इसका उद्देश्य मकसद क्या है। तो ये देखिएगा, जो मतलब कि भारत जो है और जो उसके बीच में जो दोनों के बीच में जो व्यापार होगा, ठीक है, उसमें जो कस्टम ड्यूटी या फिर जो जो मतलब कि जो एक टैक्स होता है, ठीक है, वो उसको जो है कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के मकसद से जो है ये यहाँ पर शुरू किया गया है। तो हाल ही में इसके तहत जो है भारत से संयुक्त अरब अमीरात के लिए आभूषण उत्पादकों की जो पहली खेप है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इसके तहत जो इस समझौते में कुछ जो मतलब कि जो आभूषण, साथ ही जो कुछ और जो अन्य जो मतलब कि ज्वेलरी के आइटम्स, ठीक है, उसके अंदर आते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया था इस समझौते में, जिसके अंदर जो है जो बॉर्डर शुल्क है, जो सीमा शुल्क है, उसको यहाँ पर हटाया गया है, ठीक है, इस समझौते के तहत। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक अनंग ताल को जल्द ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा हुई है। यह कहाँ स्थित है? यहाँ पे बात हो रही है अनंग ताल की। किसकी? अनंग ताल की। ये एक यहाँ पर ऐतिहासिक जो है एक राष्ट्र मतलब कि जो स्थल है जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा की गई है, और ये आपका दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर ये स्थित है अनंग ताल। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो नई दिल्ली का जो मेहरौली नामक जो स्थान है, नई दिल्ली का जो मेहरौली स्थान है, वहीं पर ये अनंग ताल जो है ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ अगर इसकी थोड़ा सा पिछले टाइम की बात करें तो ये ताल जो है 1052 ईस्वी में दिल्ली के जो संस्थापक है राजा अनंगपाल तोमर, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो एक सरोवर है, तालाब है यहाँ पर, इसी को यहाँ पर इसके लिए चुना गया है राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, अनंग ताल आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, किसने असम में तिनसुकिया जिले के में 15% मेथेनॉल के मिश्रण वाले पेट्रोल M15 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उतारा है? तो ये आपका उतारा है किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। देखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है IOCL, ठीक है, इसने हाल ही में ये 15% मेथेनॉल के मिश्रण वाले एक पेट्रोल जो है उसको यहाँ पर बाजार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उतारा है, और इसको नाम दिया है M15 पेट्रोल। क्या नाम दिया इसको? M15 पेट्रोल दिया है। ध्यान रखिएगा, किसने? IOCL ने। यहाँ अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं तो जो M15 इसको नाम दिया गया, इसका मतलब क्या है? M15 का मतलब है इसमें 15% मेथेनॉल जो है इसमें शामिल किया गया है, और 85% जो है इसमें पेट्रोल है। यानी कि 100% में से 85% पेट्रोल होगा, 15% मेथेनॉल होगा यहाँ पर, इसीलिए इसको M15 नाम दिया है इस पेट्रोल को। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा, असम में इसको जो है जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत पर इसको जो है लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा इसका बेनिफिट क्या होगा। पहला बेनिफिट तो इसका सबसे बड़ा वो होगा कि इसकी जो मतलब कि जो प्राइस है, ठीक है, वो कम होगी कंपेयर टू जो हमारा जो अभी पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में ये काफ़ी सस्ता होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो इसमें जो पॉल्यूशन होगा इससे वो काफ़ी कम हो जाएगा।
ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस है जो उत्सर्जन को लगभग जो है ये 5 से 10% तक कम करने में मदद करता है। पेट्रोल में 15% मेथनॉल मिलाने से जो पार्टिकुलर्स मैटर्स है NOx और SOx, ठीक है, इसके मामले में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें लगभग 20% तक की कमी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है वो कम होगा, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किस ब्रांड ने वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए के से भी अधिक का कारोबार करते हुए देश की सभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो FMGC है कंपनीज हैं उनको पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ पर हाल ही में सभी जो FMGC कंपनीज है भारत की उनको पीछे छोड़कर यहाँ पर यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी जो मतलब कि ब्रांड बन गया है वो है आपका खादी ब्रांड। कौन सा? खादी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हें जोधपुर स्थापना दिवस 2022 में मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया जाएगा या देने की घोषणा की गई है। तो ये जो कोमल कोठारी सम्मान है ये आपका डॉक्टर महेंद्र भानावत को देने की घोषणा हुई है। किसको? डॉक्टर महेंद्र भानावत को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? जो तरुण कपूर है इनको प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, हर साल मई माह के पहले मंगलवार को यानी कि इस साल 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया है 2022 का, यानी कि इस बार जो मनाया गया है 3 मई को, इसका थीम क्या रखा गया है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। क्या है इसका थीम यानी कि विषय है इसका क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। यहाँ अस्थमा की बात हुई है, अस्थमा की थीम आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर ये इसका थीम है 2022 के लिए। और यहाँ पर देखिएगा, अस्थमा क्या है? एक फेफड़ों की बीमारी है जिसको आप दमा के नाम से भी जानते हैं, दमा की बीमारी, ठीक है। आपने कई खूब देखा होगा लोगों को एक छोटा सा पंप रखते हैं साथ में वो, और उसको जो है कभी जो है जरूरत पड़ने पर उसको यूज़ करते हैं मुंह के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक फेफड़ों की बीमारी होती है जिसे सांस लेने में कठिनाई तकलीफ होती है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है यहाँ पर ये अस्थमा या दमा की बीमारी होती है ये। और यहाँ पर देखिएगा, अगला अपडेट देखते हैं अब अपना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका बेंगलुरु में किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर किया गया है। जो सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन है ये कहाँ पर? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला अपडेट, किस राज्य के बालोतरा क्षेत्र में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। जो राजस्थान में बालोतरा क्षेत्र है वहीं पर ये पहले जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था उसका नाम अब महेश नगर हाल्ट कर दिया है। बस इतना सा थोड़ा सा एक बेसिक ध्यान रख लीजिएगा। वैसे नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसको मई 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा संगीता सिंह को। CBDT का जो नया अध्यक्ष है संगीता सिंह को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर भारतीय राजस्व सेवा की जो अधिकारी है संगीता सिंह, ठीक है, इन्हीं को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार जो है ये सौंपा गया है। और ये किनकी स्थान लिया है इन्होंने? JB महापात्रा का स्थान इन्होंने लिया है। इससे पहले इस पद पर JB महापात्रा थे जो 30 अप्रैल को इस पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। और इसी के बाद संगीता सिंह को इस पद का प्रभार सौंपा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है आपकी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और यहाँ पर इसके तहत क्या होगा कि जो जितने भी जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, ठीक है, सरकारी सेवाएं हैं, उनको डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी उनकी सरकार के द्वारा। डोर स्टेप यानी कि घर पे जो है, घर तक उनकी जो है पहुंच बनाई जाएगी। और इसलिए यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, आप बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि तेजस परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बात हो रही है तेजस परियोजना की। जो भी सही है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।